नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? आंसर ऑप्शन बी, भाग 9। संविधान के भाग 9 में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है। व्याख्या: भारतीय संविधान के भाग 9 में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है। यह भाग अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243(0) तक विस्तृत है। इसमें ग्राम पंचायतों की संरचना, कार्य, अधिकार और कर्तव्यों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। प्रश्न 2, हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? आंसर ऑप्शन डी, ओडिशा। हाथी गुफा ओडिशा राज्य में स्थित है। व्याख्या: हाथी गुफा उड़ीसा के भुवनेश्वर से 3 मील दूर उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है। इस गुफा में एक शिलालेख है जिसे हाथी गुफा शिलालेख के नाम से जाना जाता है। यह शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल ने 2वीं शताब्दी में लिखा था। यह शिलालेख प्राकृत से ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। प्रश्न 3, भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? आंसर ऑप्शन बी, 1907 में। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना 1907 में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। व्याख्या: भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 26 अगस्त 1907 को जमशेदपुर, झारखंड में हुई थी। इसे जमशेद जी टाटा और दोराबजी टाटा ने मिलकर स्थापित किया था। प्रश्न 4, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो। भारत में अंग्रेजों के समय में सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। व्याख्या: भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में पहली जनगणना ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी। हालांकि यह पहली गैर समकालीन जनगणना थी। भारत में पहली समकालीन जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। प्रश्न 5, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? आंसर ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। व्याख्या: बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध 22 और 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। इस युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा उद दौला की संयुक्त सेनाएं थीं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो कर रहे थे। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। इस जीत के बाद भारतीय उपमहाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। प्रश्न 6, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत बच्चों के शोषण से जुड़े प्रावधान हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या खतरनाक कामों में काम पर नहीं रखा जा सकता। इसका मकसद बच्चों के स्वास्थ्य और विकास को सुरक्षित करना, शोषण को रोकना और उनकी शिक्षा
तक पहुंच सुनिश्चित करना है। प्रश्न 7, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का उदाहरण है वह कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन ए, दतिया में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का उदाहरण है वह दतिया में स्थित है। व्याख्या: गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। यह महल हिंदू वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे दतिया पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 8, ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है? आंसर ऑप्शन सी, मंगल। मंगल ग्रह रात में लाल दिखाई देता है। व्याख्या: मंगल ग्रह रात में लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आकाश में लाल सितारे की तरह दिखाई देता है। मंगल ग्रह की सतह पर मौजूद लौह खनिजों और धूल की वजह से यह हल्का लाल या नारंगी रंग का दिखाई देता है। प्रश्न 9, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित हैं? आंसर ऑप्शन डी, 18। भारतीय रेलवे 18 जोन में विभाजित हैं। व्याख्या: भारतीय रेलवे 18 जोनों में बटा हुआ है। भारतीय रेलवे को जोन में बांटने की वजह से प्रशासन और संचालन में आसानी होती है। इस जोन को आगे डिवीज़न में बांटा गया है। हर जोन का एक जोनल मुख्यालय होता है और हर डिवीज़न का अपना डिविजनल मुख्यालय होता है। प्रश्न 10, मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है? आंसर ऑप्शन बी, केरल। मसालों का बागान केरल राज्य को कहा जाता है। व्याख्या: केरल को भारत का मसाला उद्यान या मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल में कई तरह के मसाले होते हैं और यह पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। केरल में मसालों की खेती के लिए इडुक्की और वायनाड प्रमुख जिले हैं। केरल के कोझिकोड शहर को मसालों का शहर कहा जाता है। इस शहर से पूरे भारत और दुनिया के अलग अलग शहरों में मसालों का निर्यात किया जाता है। प्रश्न 11, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? आंसर ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश राज्य है। व्याख्या: आंध्र प्रदेश भारत में तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। आंध्र प्रदेश में तंबाकू की खेती के लिए समृद्ध काली मिट्टी और सिंचाई की सुविधाएं हैं। आंध्र प्रदेश में तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन 110 मिलियन किलोग्राम होने का अनुमान है। प्रश्न 12, भारत में संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? आंसर ऑप्शन डी, 3। भारत में संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। व्याख्या: भारतीय संविधान में संशोधन 3 तरीकों से किए जा सकते हैं। पहला, संसद के साधारण बहुमत से। दूसरा, संसद के विशेष बहुमत से। तीसरा, संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन से किया जा सकता है। प्रश्न 13, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? आंसर ऑप्शन डी, बनारस। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण बनारस में दिया था। व्याख्या: महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला बड़ा भाषण 6 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के उद्घाटन समारोह में दिया था। इस समारोह में भारत के व्यासाय लॉर्ड हार्डिंग, श्रीमती एनी बेसेंट
और पंडित मदन मोहन मालवीय भी मौजूद थे। इस भाषण में ज़्यादातर दर्शक युवा थे। प्रश्न 14, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? आंसर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई। व्याख्या: भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई। उनका नाम सुचेता कृपलानी था। उन्होंने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। प्रश्न 15, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 155। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत होता है। व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के मुताबिक किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति अपने हस्ताक्षर और मुहर वाले अधिपत्र के जरिए करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर वाले पत्र से भी अपना पद छोड़ सकता है। प्रश्न 16, आलू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन से स्थान है? आंसर ऑप्शन बी दूसरा। आलू उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है। व्याख्या: आलू उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन पहले और रूस तीसरे नंबर पर हैं। भारत में आलू की पैदावार के लिए 23.46 लाख हेक्टेयर ज़मीन का इस्तेमाल होता है। साल 2022-23 में भारत में 597 लाख टन से ज़्यादा आलू का उत्पादन हुआ था। प्रश्न 17, राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर ऑप्शन बी विधानसभा। राज्य के मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। व्याख्या: राज्य के मुख्यमंत्री राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न 18, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है? आंसर ऑप्शन डी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। व्याख्या: भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। यह इलाहाबाद में स्थित है। इसके पास 160 से अधिक न्यायाधीशों का पद है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय बनाता है। प्रश्न 19, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष का होता है? आंसर ऑप्शन डी 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष का होता है। व्याख्या: भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रश्न 20, हाल ही में किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? आंसर ऑप्शन ए रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में रविचंद्रन अश्विन क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। व्याख्या: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। दोस्तों, इसी तरह के कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।